देखो, मेरा नाम है ऋषिकेश टोमरे। आज इस वीडियो में समझेंगे भैया रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं, राइट। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, राइट। तो पहले समझ लेते हैं भाई रिस्क क्या होता है। देखो, रिस्क यानी कि क्या, आप ऐसी जगह पे पैसा लगा रहे हो जहां से आपका पैसा वापस से बनेगा। वहां पे भी कुछ परसेंट का रिस्क होगा, वो पैसा डूबने का चांस भी होगा और उस पे ऊपर आपको रिटर्न भी मिलेगा। यानी कि डूबने का चांस भी होगा और रिटर्न भी मिलेगा। और जहां जहां पे आपको रिटर्न मिलता है ना, तो वहां वहां पे डूबने का रिस्क भी होता है। यानी कि आपका पैसा कम होगा तो और बढ़ेगा। तो बढ़ाने के लिए भैया आपको थोड़ा बहुत तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, राइट। थोड़ा बहुत तो रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा और इसी चीज को कहते हैं रिस्क, राइट। इसे कहते हैं रिस्क। अब रिस्क कहाँ कहाँ पे होता है, जहां जहां पे भैया आप भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। अब आप बोलोगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है, राइट। मैंने आपको क्या कहा था कि पैसे से पैसा बनता है और पैसा बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो आप इन्वेस्ट कहाँ करते हो, आप इन्वेस्ट करते हो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में। यानी कि भैया ऐसी जगह पे जहाँ पे आपका पैसा बनेगा। आपका पैसा बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है, वहां पे आपको रिटर्न मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। तो ये कौन सी जगह होती है, जैसे कि हो गया भैया गोल्ड, इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, या फिर हो गया अपना डेप्ट हो गया, राइट, करेंसी हो गया, कंट्री बॉन्ड वगैरह जैसी चीज होती है, राइट। ये चीजें होती है जहाँ से आपका पैसा रिटर्न भी आपको मिल सकता है और यहाँ पे आपका पैसा डूब भी सकता है। तो यहाँ पे आपका पैसा बनने के भी चांसेस है और डूबने के भी चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे आपको जाहिर, अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो ये इस जगह पे आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। जब आप यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको रिटर्न मिल जाता है, राइट। और नहीं मिला तो उसे रिस्क कहते हैं। तो रिस्क कहाँ पे होता है, जहाँ पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो अब आपको समझना पड़ेगा कि रिस्क प्रोफाइलिंग क्या होती है, राइट। मतलब कि आपको पहले, आप रिस्क मैनेजमेंट करने से पहले आपको ये सोचना पड़ेगा भैया आप किस कैटेगरी के अंदर आते हो, आप किस प्रोफाइल के अंदर आप बैठते हो। यानी कि भैया आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, राइट। तो रिस्क प्रोफाइल जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, राइट। जो पहला रिस्क प्रोफाइल होता है भैया होता है सिंपल, होता है रिस्क टेकर। यानी कि मतलब कि क्या, ये वो इंसान होते हैं जो रिस्क लेने में ज्यादा मानते हैं और रिस्क लेने में बहुत दिलचस्पी होती है। जैसे कि एंजल इन्वेस्टर, राइट। ये अर्ली स्टेज के अंदर रिस्क ले लेते हैं आप पैसा लगाने के। ये फिक्र नहीं करते कि ये डूबेगा या नहीं डूबेगा। अगर इनको विश्वास है कि भाई ये चलेगा तो उसके ऊपर ले लेते हैं, राइट। एक्शन ले लेते हैं और वहां पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये होता है रिस्क टेकर। यानी कि जैसे हर्षद मेहता, वो क्या कहता है पहले, रिस्क है तो इश्क है। लोचा लफड़ा और जलेबी फाफड़ा, इसे गुजराती की लाइफ से कोई निकाल नहीं सकता। भाई डायलॉग बाजी ठीक है, लेकिन इसमें बहुत रिस्क है। रिस्क है तो इस हेवी रिस्क टेकर होते हैं, ये ज्यादा रिस्क ले लेते हैं और ज्यादा रिटर्न के चक्कर में ज्यादा रिस्क भी लेने के लिए तैयार होते हैं और ले भी लेते हैं। इनको डर नहीं होता पैसा खोने का। अब बात ही आती है भैया दूसरे नंबर की। अब दूसरे नंबर के जो लोग होते हैं ना, होते हैं रिस्क अवर्स। मतलब कि क्या, ये वो लोग होते हैं ज्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं होते, राइट। ये हर्षद मेहता की तरह नहीं होते, रिस्क है तो इश्क है, नहीं। ये क्या करते हैं, ये मीडियम लेवल के होते हैं। यानी कि भैया इनका क्या होता है, 10% रिस्क है तो चलेगा, ठीक है। 10% रिस्क है ना, तो ठीक है अपन करेंगे इन्वेस्ट, 10% रिटर्न भी मिलना चाहिए। तो यहाँ पे ना ये मीडियम लेवल पे चलते हैं, थोड़ा कम रिस्क थोड़ा ज्यादा रिटर्न, या फिर थोड़ा सा रिटर्न। यानी कि कैसा कि रिस्क 10% का है और 8-9% 10% के आसपास भी रिटर्न भी मिल रहा है तो ठीक है, ये पैसा लगा देते हैं। जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया, राइट। अगर आप म्यूचुअल फंड में लगाते हो पैसा तो वहां पे आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है, राइट। और रिस्क डाइवर्सिफाई होना मतलब क्या, वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, राइट। तो जो मीडियम लेवल के जो बंदे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो म्यूचुअल फंड्स वगैरह में पैसा लगा देते हैं जहां पे उनको भैया रिस्क कम होता है लेकिन रिटर्न ज्यादा मिलने की चांसेस होते हैं, या फिर रिटर्न अच्छा मिलने की भी चांसेस होते हैं। ये होते हैं रिस्क कवर्स वाले बंदे। अब तीसरा आता है भैया, ये मुझे मालूम ही नहीं ये क्यों है इसके अंदर, राइट। मतलब कि इस प्रोफाइल के अंदर जो बनाने वाले ने लिखा है तो सही होगा। ये होते हैं भैया लोअर कैटेगरी के रिस्क टेकर। इन्हीं में तो मैं मतलब कि क्या, ये वो लोग होते हैं कि इनको ज्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं होता, राइट। ये कहते हैं कि भैया मतलब कि रिस्क लेना पसंद ही नहीं होता, इनको बस रिटर्न चाहिए। ये कहते हैं कि भैया आप मेरा पैसा रखो, उसके ऊपर मुझे रिटर्न दो, लेकिन मेरा पैसा कम नहीं होना चाहिए। जितना दिया है उससे ज्यादा होगा, भले 1-2% मुझे ज्यादा मिले और 1-2% ही मुझे रिटर्न मिले, लेकिन मैं पैसा वहीं पे लगाऊंगा जहाँ पे मुझे 1-2% रिटर्न मिलेगा और 1-2% से भी मेरा पैसा कम नहीं होगा। जितना लगाया है ना उसके ऊपर 1-2% मिलेगा तो ठीक, लेकिन 1-2% कम नहीं होगा तो नहीं, ठीक नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं। तो ये वाले लोग होते हैं, इनको रिस्क लेना पसंद नहीं होता।
ओके, अब आपने ये 3 प्रोफाइल समझ लिया। अब आपको डिसाइड करना है भाई आप किस प्रोफाइल के अंदर आते हो। अब जाहिर है अब बारी आती है आपके फाइनेंशियल गोल्स की, राइट। आप क्या गोल सेट करते हो कि भैया मुझे 20 लाख कमाना है, मुझे 30 लाख कमाना है, मुझे इतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा इतना कमाने के लिए, राइट। तो ये क्या होती है, तरीके से फाइनेंशियल गोल्स होते हैं। आप इसे अचीव करने के लिए जाहिर है आपको पैसा तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो आप पैसा कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करते हो, इक्विटी हो गया, गोल्ड हो गया या फिर डेब्ट हो गया, राइट। तो अब इक्विटी के अंदर आपको ये देखना पड़ेगा भैया यहाँ पे रिस्क कितना है। अब इक्विटी के अंदर जो रिस्क होता है वो होता है भैया जाहिर है वहाँ पे जो रिस्क होता है वो 50-50 का होता है। अगर आपने पैसा वहाँ पे लगा रहे तो ज्यादा से वो पैसा आपका डूबेगा या फिर आपको काफी अच्छा प्रॉफिट दे देगा। तो यहाँ पे जो रिस्क होता है वो 50-50 में होता है। मे बी ये आपको बेनिफिट देगा, मे बी आपको ये लॉस देगा। तो ये प्रॉब्लम होती है इक्विटी के अंदर। आपने शेयर मार्केट के अंदर देखा होगा या हर्षद मेहता के अंदर आपने देखा होगा कि वो मार्केट को मैनिपुलेट भी कर देते थे, तो मार्केट वो ऊपर भी जाती थी। तो यहाँ पे आपको उन लोगों को भी देखना पड़ेगा जो मार्केट को हमेशा ऊपर रखने की कोशिश रखते हैं, और वहां पे आपको इनके साथ में वहां पे भी ये जहाँ पे पैसा लगता है ना, तो आपको वहां पे भी पैसा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको जो रिस्क के चांसेस है वो जाहिर है कम हो गए। लेकिन शेयर मार्केट है, इक्विटी है, तो भैया यहाँ पे रिस्क आपका 50% आप पकड़ लो। 50% आपका पैसा या तो डूबेगा या तो 50% आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अब बारी आती है सेकंड नंबर यानी कि गोल्ड की। अब गोल्ड के अंदर कैसा होता है, ये मीडियम लेवल के इन्वेस्टर यहाँ पे पैसा लगाते हैं। ये मतलब कि यहाँ पे आपको एक रिसर्च है कि गोल्ड के अंदर जो आप गोल्ड की जो मतलब कि जो वहाँ पे जो रिटर्न आता है ना गोल्ड के अंदर, वो 8 से 7% के बीच में आता है पर एनम। यानी कि एक साल के अंदर भी आपको 8 से 7% का रिटर्न मिल जाएगा आपके पैसे के ऊपर। तो आप गोल्ड के अंदर पैसा लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। तो यहाँ पे रिस्क कम होता है, यहाँ पे ज्यादा रिस्क नहीं होता, तो यहाँ पे पैसा लगा सकते हो। अब तीसरे वाले बंदे होते हैं ना, ये होते हैं फिक्स वाले, जो मैंने कहा था ना रिस्क नहीं चाहिए लेकिन पैसा वहाँ पे होना चाहिए। तो ये जाते हैं डेब्ट के अंदर, यानी कि एफडी हो गया या फिर करेंसी वगैरह होती है, या फिर बॉन्ड वगैरह होते हैं, डिवेंचर्स वगैरह होते हैं, राइट। ये वहाँ पे अपना पैसा लगा देते हैं, तो वहाँ पे भी इनको भी फिक्स रिटर्न मिल जाता है। यहाँ पे इनके रिस्क के भी चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं, राइट। जैसे अब मैंने पहले कहा था क्या यहाँ पे अगर आपने एक जगह पे आपने अगर पैसा लगा दिया तो जाहिर है वहाँ पे रिस्क के भी चांसेस हो जाते हैं। अगर मार्केट अचानक से उस मार्केट में आपने पैसा लगाया जो अचानक से क्रैश हो गई तो आपको नुकसान तो होगा ना। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको करना पड़ता है रिस्क डाइवर्सिफाई। अब आपको मैं समझाता हूँ कि रिस्क डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, क्योंकि ये रिस्क मैनेजमेंट के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आपको मैंने अभी जितनी भी चीजें समझाई तो वो आपको जरूर याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि उसी से आप रिस्क डाइवर्सिफाई के ऊपर आ सकोगे, राइट। वो चीजों को आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप रिस्क डाइवर्सिफाई कर सकोगे, राइट। तो अब रिस्क डाइवर्सिफाई के अंदर क्या होता है, आपको आपके रिस्क को डिवाइड करना पड़ता है। अब वो कैसे, आपको पैसा अलग अलग जगह पे लगाना पड़ता है। जैसे म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जब आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगा देते हो तो वो म्यूचुअल फंड क्या करता है, वो मार्केट में अलग अलग जगह पे अलग अलग कंपनी में पैसा लगा देता है, जिससे होता है कि जो रिस्क है ना वो डाइवर्सिफाई हो जाता है। मतलब कि अगर उसने 10 कंपनी में पैसा लगाया होगा तो 10 कंपनी में से शायद 5 कंपनियां बन जाए, राइट, बंद हो जाए, लेकिन 5 कंपनियां ऐसी निकल जाए जो कि भाई उन डूबी हुई 5 कंपनी से भी 3 गुना ज्यादा प्रॉफिट ला के दे। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका जो रिस्क होता है ना वो कम हो जाता है, यानी कि आपको प्रॉफिट मिल जाता है। तो उसी हिसाब से आपको भी, आपके पास अगर 1 लाख रुपए है तो आप 30,000 म्यूचुअल फंड में लगा दो, आप 35,000 आप यहाँ पे किसी अलग जगह पे लगा दो, इक्विटी में डायरेक्ट शेयर मार्केट में लगा दो, 35,000 आप गोल्ड में लगा दो, और बचे हुए 10,000 रुपये आप बचे हुए जो भी पैसे बचेंगे आप उसे अलग जगह पे लगा दो, नहीं बचेंगे शायद 30 अगर आपने म्यूचुअल फंड में लगाया और 35 गोल्ड और शेयर में लगाया तो 1 लाख तो कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पे ये होगा कि अगर एक भी मार्केट क्रैश हो गई तो आपके ऊपर भी रिस्क का लोड नहीं आएगा, आपका पैसा पूरा डूबने के चांसेस नहीं हो गए। अगर आपका शेयर मार्केट का पैसा डूबता है तो भी आपको म्यूचुअल फंड के पैसे से भी रिटर्न मिलेगा और गोल्ड के भी पैसे से रिटर्न मिलेगा, और हो सकता है कि आपको भाई इन दोनों से ज्यादा रिटर्न मिल जाए, भले जितना आपका शेयर मार्केट में हो उससे कई गुना ज्यादा आपको यहाँ पे रिटर्न मिल जाए। तो ये होता है रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, राइट। अब रिस्क डाइवर्सिफिकेशन को समझने के लिए आपको भैया आपका खुद का प्रोफाइल समझना पड़ेगा कि आप किस प्रोफाइल के अंदर होते हो, समझ गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।